नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक वीकली प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ 3 से 9 के बीच की कपल्स एंड सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा रिश्ता, कैसे तरह के लोग जुड़ने वाले हैं, या कपल्स के लिए पार्टनर कैसे रहेंगे या आप कैसे रहोगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए। एंड पसंद आए तो क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है, तो कुछ लोग करते भी हैं। थैंक यू, आगे यूं ही करते रहिए। एंड कहूँगी अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है, तो पॉजिटिविटी जितनी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत। कैंसर, ऐसे तो आप खुद ही गुरु हैं एंड ज्ञान से भरा रहता है आपका दिमाग, कहूँगी। फिर भी एक देवी सरस्वती माँ की ब्लेसिंग से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपकी ज्ञान को और ज़्यादा इंक्रीज करें एंड आपकी समझदारी को और ज़्यादा प्रबल करें कि आप सूझबूझ से अपने जीवन में प्रोग्रेस आगे बढ़ते रहें। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत एज अ कपल आपकी एनर्जी से देखती हूँ कि एज अ कपल आप अपने पर्सन के लिए रिश्ते में कैसे रहोगे, क्या सोचते हुए दिख रहे हो। कैंसर की एनर्जीज यूनिवर्स कैंसर की कैसी रहेगी इस वीक में, 3 से 9 कैसा रहेगा ये हफ्ता। कैंसर की फीलिंग्स पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसा रहेगा, कैंसर की फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसी रहेगी। देखो, आप ना कई चीज़ों को ना लेके आप हो ही, देखो आपका है कि भाई आप बहुत इमोशंस वाले पर्सन होते हो, बहुत छोटी छोटी बातों को आप माइंड कर जाते हो। तो आपकी अगर कहूँ तो यही चीज़ें आप में एक कमी है जो कि आपको कहूँगी स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप खुद को लो ना करें। आप देखो, रिलेशनशिप में ना कई चीज़ें हो सकती हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं, आपको पर्सन की नेचर वाइज चीज़ें पसंद नहीं आती है, आप बोल नहीं पा रहे हो। तो अगर कहूँगी आपकी ना वो चीज़ें मुझे कम दिख रही है, ऑल्दो कि आप बैलेंस करते हुए दिख रहे रिलेशनशिप में, अपने वर्क में, कामों में खुद को ज़्यादा इंगेज करते हुए दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हो कि भाई अपने आप को फोकस्ड करना चाहोगे। बट कहते हैं ना कि भाई प्यार में जो चाहत रहेगी ना, आपकी एक डिज़ायर दिखती है कि ये करे पर्सन, ऐसा रहे मेरे लिए, ऐसे अवेलेबल रहे। तो वो कहूँगी आप थोड़े से डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हो। एंड आपको स्पिरिचुअल वर्क भी करना चाहिए, या आपका कोई गुरु परिवार में कोई बड़ा हो तो कहूँगी उनकी आप ज़रूर सेवा करें, तो कहूँगी आपके रिलेशनशिप पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। आप थोड़ी सी फीलिंग्स में मुझे स्टक देख रहे हो, इनकी फीलिंग्स देखती हूँ कैसी रहेगी आपके तरफ में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आप अगर साथ में भी रहते हो तो भी स्टक दिख रहा है, डिस्टेंस रहता है तो भी स्टक दिख रहा है कि पर्सन टाइम नहीं दे रहे या ये नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ों की चिंता। अब देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके तरफ में। देखो, अगर कुछ चीज़ों की डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, तो ये जाने अनजाने हो सकता है, या ऐसी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट हो गई हैं कि इंसान चाह नहीं रहा है लेकिन कर देगा वैसा या हो जाएगा वैसा। तो कहूँगी यूनिवर्स की कार्ड्स है, तो कहूँगी इनके भी कंट्रोल में आपके पर्सन के नहीं है। बट आपसे कहूँगी टॉकेटिव रहेंगे, चीज़ें हम्बल करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, रफ्तार। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन में कहूँगी झड़प भी दिखता है कि ये थोड़े से रफ्तार में हार्श। अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पार्टनर से आप अगर डील करोगे तो इनकी इमोशंस अगर कहूँ थोड़ी सी मुझे रूट दिख रही है, या कुछ चीज़ों के करने की, मुझे ये करना है, ये एक्शन, तो वैसी सोच दिखती है इनकी। बट स्टिल 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। एरीज, लियो एंड सिस्टर्स वाले इंतजार में ज़्यादा रहेंगे, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले बच्चों के साथ में ज़्यादा स्पेंड करते हुए टाइम दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड या कहूँगी घर परिवार में, या आपको भी कहूँगी बैलेंस करना चाहेंगे। यस, कहते हैं ना कभी कभी अपने बस में नहीं होता है, खुद से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट या कुछ चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है। बट अच्छा है, जो भी कहूँ कि उतनी भी बुरी सोच नहीं है पर्सन की, अच्छी है फीलिंग्स वाइज। एक्सपेक्टेशंस उनकी भी हो सकती है आपसे। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस। ये तो रही फीलिंग्स की बात, क्या कोई एक्शंस है, क्या कोई मेजर कोई एक्शंस लेते हुए पर्सन दिख रहे हैं।
ये बस अगर कहूँ तो जो भी चीज़ें अगर डिज़ास्टर्स भी होता है तो उसे हील करना चाहेंगे, पॉज़ फेज़ सोचना चाहेंगे, एंड यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो बस थोड़े-से ये जगल कर रहे हैं, अगर कहूँगी तो उसे बैलेंस्ड करना चाहेंगे। आपको कहीं न कहीं ये खुश करना चाहेंगे, तो वो चीज़ें दिखती है मुझे। कहते हैं ना कि समझदारी से हैंडल करना चाहेंगे, होल्ड रहेगा, पॉज़्ड फेज़ रहेगा, बट फिर भी हैंडल करना चाहेंगे। खुद की सेल्फ एनर्जीज़ में भी रहेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, बट कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो ये थोड़े से डामाडोल मुझे दिख रहे हैं या जगल करते हुए दिख रहे हैं। एंड एरीज लियो इस चीज़ में ज़्यादा अट्रैक्टेड, एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज है। हीलिंग ही दिख रहा है, अच्छा है। मेजर कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है। अट्रैक्टेड एंड बात करना चाहेंगे, या आप कुछ चीज़ों से अगर कहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी नोक झोंक होगी, उसे भी बैलेंस करना चाहेंगे। बट अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में रहते तो कहूँगी यहाँ मिलने की चांसेस मुझे कम दिख रही है। अगर ऐसी चाहत भी होगी तो कहूँगी पॉसिबल नहीं है इस वीक में वैसा कुछ फेजेस। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में, क्या है ओवरऑल में क्या है। क्या ही कार्ड है दोनों में, अगर कहूँ तो एक दिखता है ओवरऑल में कि आप दोनों की ही कहूँगी चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली। नॉलेज को इंक्रीज़ करो, समझो पर्सन को, एंड कोई कोई से ना रहें आप, एंड इनके लिए अवेलेबल रहें, ये भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ओवरऑल में काफ़ी पॉजिटिविटी है, तो कहूँगी चीज़ें चाहे छोटी थोड़ी बहुत भी अगर होती भी हैं, कहूँगी वो हैंडल हो जाएगा। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल, एक कहूँ तो मतलब क्या ही कहूँ, इस कार्ड की मैरिज योग वाले कार्ड हैं। एंड ऐसे तो कहूँगी एरीज लियो एंड सेजिटेरियस, बट एरीज की एनर्जीज टू मच हाई होती हैं इस कार्ड्स में। एंड ये बता रहे हैं कि भाई मैरिज वाली फेजेस, अच्छे घर परिवार से संबंध रिश्ता जुड़ सकता है कुछ लोगों का, या आ सकता है, या हो सकता है ये घर परिवार अच्छा हो, पर्सन सामने से भी एफर्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एल्डर देन यू, अगेन इस वीक में लगता है कई लोग एरीज वाले पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हो, बट इसमें कहूँगी मेजर कारण के कार्ड है, 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट स्टिल एरीज वाले पर्सन ज़्यादा जुड़ने वाले हैं शायद कई लोगों के लिए। एंड यहाँ पे एल्डर देन यू पर्सन, ये पर्सन अगर कहूँ तो ऑलरेडी ये विडो या डिवोर्सी हो सकते हैं। एल्डर देन की एनर्जी ज़्यादा हाई है, टू मच एज वाले पर्सन है, तो ये पर्सन जुड़ना चाहेंगे। नोन अननोन दोनों हो सकते हैं ये, बट ज़्यादातर कहूँ तो नोन पर्सन की पर्सनालिटी दिखती है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी वर्किंग एरिया में मिलते हुए पर्सन भी हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो अगर घर परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट बात वही आ जाती है ना, जब कोई एक तीसरा होता है ना बीच का, वो कभी कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है कि वहाँ की बात सही से उनके तक नहीं पहुँचाएं, उनकी बात आप तक नहीं पहुँचाएं, क्योंकि उस सिचुएशंस में घर परिवार भले ही अच्छा हो, लेकिन किसी तीसरे की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से अच्छा रिश्ता हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आएगा ज़रूर, लेकिन शायद कुछ चीज़ें अलग लेवल की हो जाएगी, एंड डिसकनेक्शंस। कहते हैं ना कुछ लोगों की बुरी नज़रें लग जाती हैं कि भाई सब चीज़ अच्छा होते हुए भी टूटता हुआ संबंध, तो कुछ लोग ऐसे फेजेस में हो सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे ये पर्सन की इतनी शायद इनकी अर्निंग या चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, सोसाइटी कॉन्शियस भी हैं, एंड ये विडो या डिवोर्सी भी हैं, फिर भी अगर कहूँ तो ये अगर आते हैं तो ना की गुंजाइश कहीं से भी नहीं है। अगर अप्रोच होता है तो ये अफेयर्स क्रिएट करना चाहिए, या कहूँगी यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी हुक एंड क्रुक हो सकती है। ये पर्सन ऐसे ज़िद्दी हैं कि छोड़ेंगे नहीं अफेयर्स क्रिएट, या मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो यहाँ पे अफेयर वाले, मतलब इनमें इमोशंस कम है, बस अपने मतलब के लिए जुड़ने की चाहत ज़्यादा है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कई चीज़ें तो मिल गई, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन उसे देखने वाला कौन है, उनके साथ पे रहने वाला कौन है, तो वहाँ पे इंसान खोए हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते हैं अभी भी। इतनी कुछ ज़िंदगी में परिस्थिति आगे बढ़ गई, लेकिन ये अब अकेलेपन में है, तो कहूँगी हुक एंड क्रुक वाली उस तरह की कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है।
देखो यहाँ पे कहूँ तो आप ना खुलेपन से ज़िंदगी में जाना चाहते हो, किसी एक न्यू रिश्ते की भी आपकी चाहत है, या कहूँ कि किसी को पसंद करते हो तो उनकी तरफ में हाई रिस्क उठाना चाहते हो कि अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, या कहूँगी कोई रिश्ता अगर नया आता है तो उनकी तरफ में जाने की चाहते, मतलब सिंगल से कपल्स के रूप में चाहते हो कि जल्दी ही मेरी कहीं ना कहीं एक जोड़ी बन जाए, चाहे डेट करूँ या शादी हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।